हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं विनायक तिंगलू आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग विनायक तिंगलू में। हमारी जो आज की वीडियो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे रहेगी। टॉपिक रहेगा काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन को बेटर तरीके से समझने के लिए सिंपली एक एमएस एक्सेल की शीट पे चलते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। सिंपल सा डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, जिसमें मैंने सीरियल नंबर, नेम, पेरेंटेज, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड का यूज़ किया है। टोटल नेम मैंने यहाँ पे 53 लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आज इसी डेटा की मदद से हम समझेंगे कि काउंट ब्लैंक फंक्शन एक्चुअल में क्या वर्क करता है और कैसा रिजल्ट हमें लेके देता है। यहाँ पे मैं कुछ सेल्स को डिलीट कर रहा हूँ सो दैट कि मैं आपको बेटर तरीके से समझा सकूँ कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। जस्ट लाइक हमारा मेन फोकस किस कॉलम पे रहेगा, जस्ट लाइक पिन कोड पे। मैं बीच बीच में कहीं पिन कोड डिलीट कर देता हूँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, 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 यहाँ भी कट लेता हूँ और यहाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे मैंने पिन कोड्स डिलीट कर दी है। अब बात करते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन की। जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, काउंट ब्लैंक दो वर्ड से मिलकर बना है। काउंट मतलब गिनना, ब्लैंक मतलब खाली। तो जाहिर सी बात है, जैसा इसका नाम है उस हिसाब से ये फंक्शन आपको ब्लैंक सेल्स को काउंट करके देता है और हकीकत में भी ये यही काम करता है। आपके जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल्स होते हैं ये उसे काउंट करता है। तो जस्ट लाइक मुझे अगर इस कॉलम में ब्लैंक सेल्स काउंट करने हैं तो मैं सिंपली लिखूँगा इक्वल टू काउंट ब्लैंक, टैब की को हिट करूँगा, रेंज मेरी ये रहेगी, एंटर की को हिट करूँगा तो मुझे मिलता है 1048532। जबकि आप अपना डेटा अगर देखेंगे तो मेरा डेटा तो 53 रोज़ का टोटल है। अगर इसको काउंट करेंगे तो 54, इसको काउंट करेंगे तो 55। फिर ये कौन सा इसने मुझे फिगर लेके दे दिया, सोचने वाली बात है ना। तो एक्चुअल में जब डेटा मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है तो इसने मुझे नीचे के रोज़ भी काउंट करके दे दिए हैं। नीचे की रोज़ कहना बेटर नहीं रहेगा, नीचे की सेल्स कहेंगे क्योंकि कॉलम सेलेक्ट किया है। तो नीचे की सेल्स को भी काउंट करके इसने मुझे दे दिया है, जिसका टोटल बनता है 1048532। यानी कि आपका डेटा हो या ना हो, आप जब काउंट ब्लैंक फंक्शन का यूज़ करके उसको एक रेंज देंगे, उसको अगर एक रेंज देंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देगा 1048576। अगर इन दोनों का माइनस करके देखें, सबसे पहले फॉर्मूला है तो हमें सबसे पहले इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हो गया। अब अगर इसका मैं माइनस यहाँ पे करूँ इक्वल टू दिस सेल, बड़ी तो यही है, माइनस दिस वन, तो रिजल्ट क्या मिलेगा 44। ये 44 दे रहा है। क्यों 44 दे रहा है? अगर आप पूरे इस कॉलम की सिलेक्शन करेंगे तो आपको पता चलता है कि टोटल काउंट इसका 44 ही है, क्योंकि बीच में ब्लैंक्स है, राइट। तो आई होप इतना आप समझ गए कि काउंट ब्लैंक फंक्शन एक्चुअल में आपको ब्लैंक सेल्स काउंट करके देता है आपके डेटा में से। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका इस्तेमाल वी लुकअप के साथ भी होता है, इसका इस्तेमाल एच लुकअप के साथ भी होता है, इसका सम प्रोडक्ट के साथ होता है, इसका सम के साथ होता है, इसका इफ फंक्शन के साथ होता है। इसका यूज़ काफ़ी जगहों पे होता है, पर हम आज कॉम्बिनेशन पे कोई बात नहीं करेंगे, हम इसके बेसिक पे बात करेंगे। मान के चलिए आप एक डीए है, ठीक है। डीए से क्या कहने का मतलब है मेरा, डेटा ऑपरेटर। डीए मतलब डेटा, डेटा ऑपरेटर है आप। और आपका यूजुअली वर्क होता है अपने मैसिव डेटा पे नज़र रखना, उसे टाइम टू टाइम अपडेट करना, हर चीज़ देखना। और मान के चलिए कि आपका मेन फोकस इसी कॉलम पे होता है। जो डेटा आप अपडेट करते हैं, कभी डिलीट करते हैं, कभी ऐड करते हैं, कभी कुछ, आपका मेन फोकस इस डेटा पे होता है। या मान के चलिए आपको टास्क दे दिया, भाई आप इन सारे जितने भी ये पर्सनल है, आप इन सब का ये डेटा कलेक्ट करें। मान के चलिए इनका सेल नंबर कलेक्ट करें। इसको सेल नंबर कर देते हैं, सेल नंबर। आप इनके मोबाइल नंबर सारों के कलेक्ट कर लीजिए। तो आप लगे अब इस काम पे, आपके हज़ारों में एम्प्लॉय हैं, आपके हज़ारों में स्टूडेंट्स हैं, या कुछ भी, आपके पास हज़ारों के नाम है और आपको इनके सेल नंबर कलेक्ट करने हैं। आपके पास आ रहे हैं, आप टाइप कर रहे हैं, आप फीड कर रहे हैं।
आपसे पूछा जाता है भाई आपने कितने लोगों का चढ़ा दिया, आप यहाँ पे क्लिक करके सिंपली देख के बता देंगे 44, या आप किसी फंक्शन की मदद से कर लेंगे। पर अगर आपको कहेंगे ब्लैंक सेल्स काउंट करके बताओ, नहीं है सीरियल नंबर हमारे पास, आपको कहते हैं ब्लैंक सेल्स को काउंट करके, तो कैसे करोगे? ये मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया था और उन्होंने बोला Ctrl+G करके ब्लैंक सेल्स को ले सकते हैं हम। स्पेशल पे जाएंगे, ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे तो लीजिए ब्लैंक सेल सारी सिलेक्ट होगी, हमें पता लग गया। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, मैंने उनसे भी ये बात कही कि मैं ब्लैंक सेल्स को सिलेक्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक सेल्स को काउंट करने की बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ मेरे कितने ब्लैंक सेल्स हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा जितने सेल्स आपके ब्लैंक होंगे जो काउंट में आएंगे, उतने एम्प्लॉयज़ के, उतने स्टूडेंट्स के, उतने आपके कस्टमर्स के डेटा को आपने अपडेट करना है, क्योंकि आपके वो ब्लैंक है, आपने वो भरे नहीं है ना। तो मान के चलते हैं ये मेरा डेटा है, मुझे इतना मिल चुका है, और ये 53 नहीं है, ये 530 है, और इसमें इतने खाली हैं। अब मुझे इसको काउंट करने के लिए या तो मैं वो देसी जुगाड़ करूँगा, Ctrl+Shift+L या Alt+D+F फिल्टर लग जाएगा, यहाँ से ऐसे करूँगा, नीचे की तरफ आऊँगा, ब्लैंक सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, मैं बोलूँगा लो जनाब हमारे 20 लोग हैं जिनका डेटा हमारे पास नहीं आया है। पर ये प्रोफेशनल वर्क नहीं है, आपको प्रोफेशनल बनाने के लिए ही ये फंक्शन बना है जिसे कहते हैं काउंट ब्लैंक। आप सिंपली यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग और यहाँ फॉर्मूला यूज़ करेंगे इक्वल टू काउंट ब्लैंक। और एक तरीका बताऊंगा, जैसे मैंने ये किया स्टार्टिंग में, क्यों किया था, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये गलती नहीं करना। आप क्या काम करेंगे, जो आपका सीरियल नंबर होगा वो ऑब्वियस सी बात है आपका सीरियल नंबर या आपका नेम प्रॉपर भरा होगा, क्योंकि तभी तो सेल नंबर लिखेंगे, है ना। तो आप इन दोनों में से या कोई भी कॉलम जो आपका होगा जो प्रॉपरली भरा होगा पूरे बॉटम तक, उस पर फर्स्ट क्लिक कीजिएगा, कंट्रोल की के साथ डाउन एरो क्लिक कीजिए, आप बॉटम पे आ जाएंगे। बॉटम से आप मूव करेंगे अपने इस कॉलम पे जो ब्लैंक वाला है, फिर कंट्रोल की के साथ शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, अप एरो को क्लिक करके रखेंगे, उसको ना छोड़िए और यहाँ तक रखिए और एंटर की को हिट कीजिए, तो आपको देखो यहाँ 20 मिल गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि भाई आपके कितने एम्प्लॉयज़ का डेटा अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है, आपको कोई फर्दर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली वर्क करता रहेगा। आप कहेंगे सर 20, नहीं सर 21, नहीं सर 22, है ना। अगर आपने किसी का भर दिया, फॉर एग्जांपल आपने भर दिया, तो आप उनको कहेंगे नहीं सर मेरे अब रहते हैं 21, कॉपी नहीं हुआ यार, सर मेरा एक ही रहता है सर, देखो मैंने कोई वर्क नहीं किया, यहाँ पे एक रह गया, बाकी सब खत्म हो गए, देखिए। तो आपको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका काउंट ब्लैंक फंक्शन आपको प्रॉपरली अप टू डेट रखेगा कि आपके कितने लोगों का काम अभी करना बाकी है। तो आई होप आपको मेरी आज की बनाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।